कि क्यों आप एक पुराना वर्जन यूज करोगे पाइथन का। मैंने पाइथन का पुराना वर्जन यूज किया, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो यूज नहीं किया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पाइथन 2 जितना पुराना यूज करें? भाई मैं करता हूँ आज भी पाइथन 2। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी 2.7 ही क्यों ना यूज करूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा पाइथन का वर्जन आप लोगों को यूज करना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और ये मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी देके बता रहा हूँ। देखो, जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था तब पाइथन 2.7 था, जिसमें ज़्यादातर सॉफ्टवेयर लिखे जाते थे। उसके बाद पाइथन 3 आया था और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार पाइथन 2.7 यूज़ करूँ, पाइथन 3 यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ। मतलब मैं सोच रहा था कि यार एक जगह तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं और एक जगह क्या है कि कहा जा रहा है कि यार ये नया है, तो क्या करूँ यूज़ में, और डिफरेंस भी इतना सारा था। तो वहाँ पर मैंने पाइथन 3 को चुना और आज मुझे उस डिसीजन पर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपने आप पे गर्व फील होता है कि भाई हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर शॉर्ट आंसर दूं कि कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए, तो शॉर्ट आंसर है लेटेस्ट। अगर आप लोगों को शॉर्ट आंसर सुनना है तो अब क्यों लेटेस्ट सुनना है ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, अगर मान लो कि आप लोग आज पाइथन यूज कर रहे हो आज, तो मैं भी यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ कौन सा पाइथन का वर्जन जो है वो अभी लेटेस्ट चल रहा है। मैंने यहाँ पर पाइथन सर्च किया और मैं यहाँ पर पाइथन की वेबसाइट को खोल रहा हूँ। और पाइथन की वेबसाइट को अगर यहाँ पर मैं खोलूँ तो अभी अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ पाइथन, तो यहाँ पर पाइथन 3.8.4 एज ऑफ नाउ जो है वो अभी लेटेस्ट चल रहा है। अब अगर आज से एक महीने के बाद आप लोग चलोगे मेरे साथ तो आप लोग देखोगे पाइथन का 3.8.5 या 8.6 या हो सकता है आगे का वर्जन जो है वो आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, एंड दिस विल हैपन, मैं दिखा दूंगा आपको। तो जब मैंने कोर्स बनाया था तब पाइथन का अगर 3.7 लेटेस्ट वर्जन चल रहा था और अभी 3.8 हो गया है, तो क्यों हुआ है ये समझना जरूरी है। जब भी एक सॉफ्टवेयर का वर्जन, चाहे पाइथन हो, पाइथन एट द एंड ऑफ द डे इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया, इसमें कुछ चेंज लाया गया और इस चेंज की वजह से इसका नाम चेंज होकर 3.7.2 से 3.7.5 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना यह जरूरी है कि वो चेंज कितना माइनर है या क्या वो मेजर चेंज है। क्या वो इतना बड़ा चेंज है कि यार जो मैंने कोर्स बनाया है वो अब लागू ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है? ऐसा नहीं है। वो चेंज इतना माइन्यूट है कि आप पूरा कोर्स कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चेंज क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि चेंज इंप्लीमेंटेशन में होता है, इनर इंप्लीमेंटेशन में। मान लो कि आप ये फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, अब ये फोन मैं जो यूज कर रहा हूं अभी, मान लो सेम फोन का एक V2 आ जाता है कि भाई अगर मैं समथिंग का A10 यूज कर रहा हूं और A10.1 आ गया, तो हो सकता है वो A10 और A10.1 सेम दिखते हो, बस A10 में कोई बग हो, कुछ दिक्कत हो सकता है उसका कैमरा खोलते हुए क्रैश हो जाता हो, उसको फिक्स करके 10.1 बनाया हो। तो क्या जो A10 के फंक्शंस को सीख रहा है, यानी कि अगर आप पाइथन 3.7 सीख रहे हो मेरे कोर्स से और आप पाइथन 3.8 की मदद से सीख रहे हो, तो जो बग फिक्स हुए हैं उसमें, तो आप तो 3.8 ही यूज करोगे ना, क्योंकि उसमें बग फिक्स होके आ चुके हैं। और अगर 3.7 में कोई बग होगा, अगर मैंने वो कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि उस बग को ट्रिगर कर पा रहा है, तब जाके वहां पर जो है आप लोगों को वो बग दिखाई देगा और वो मेरे कोर्स में ही दिख जाएगा अगर बग होगा तो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो चेंज होगा माइनर सा, या तो इनर इंप्लीमेंटेशन में होगा। कोई इनर इंप्लीमेंटेशन ऐसी होगी कि भाई उनको लगे पाइथन की टीम को, पहले हम एक काम, जो एक पीस ऑफ कोड था इंटरनल कोड जिससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, उसकी जो अंदर इनर वर्किंग्स है, उसमें कोई माइनर चेंज आया हो सकता है, तो उस माइनर चेंज के चलते हो सकता है वो अपग्रेड हो गया। और हो सकता है कोई छोटा मोटा कभी कभी मेजर चेंज भी आ जाता है, जैसे 3.6 से एफ स्ट्रिंग्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पाइथन में, तो पाइथन 3 में टू बी स्पेसिफिक। तो ये एफ स्ट्रिंग्स के इंट्रोडक्शन से, ये सिर्फ एक छोटा सा फीचर है एफ स्ट्रिंग्स का जो कि नया एक एडिशनल ऐड होकर 3.6 में आ गया। तो क्या 3.5 का ट्यूटोरियल देख के नहीं सीखा जा सकता? हाँ, सीखा जा सकता है, बट मे बी आप वो जो 3.6 का फीचर है एफ स्ट्रिंग वाला वो मिस कर जाओगे, बस उतना मिस कर जाओगे, और वो तो आप बाद में वैसे भी देख सकते हो। तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ कि 3.7 में मेरा कोर्स अगर है और 3.7.2 आज आ चुका है, तो आप लोग एकदम 100% सेफ है अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन। और कल 3.9 आ जाता है, बस मैं ये बात बोलूंगा कि कोई बहुत मेजर चेंज ना आए, जैसे 2 to 3 जो था पाइथन 2 का, और पाइथन 3 में जो चेंज आया था वो बहुत ही मेजर था। मैं कुछ चेंजेस आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। एक तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको यूज करने में काफी चेंज था। प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन 3 में, पाइथन 2 में प्रिंट जो है, प्रिंट स्पेस देके आप स्ट्रिंग लिटरल डाल देते हो और आपका प्रिंट हो जाता है। फिर रॉ इनपुट होता था पाइथन 2 में, रॉ इनपुट, रॉ अंडरस्कोर इनपुट करके आप इनपुट लेते थे और वो इवैल्यूएट हो जाता था। यहाँ पर आपको इवैल यूज करना पड़ता है अगर आप किसी स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना चाहते हो। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने लिखा तो 10 यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा, मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टार 5 स्ट्रिंग मिल जाएगी अगर मैंने पाइथन
3 से लिया, अगर मैंने ये रॉ इनपुट यूज़ ना करके इनपुट यूज़ किया पाइथन 3 का, तो ये चेंज है एक। तो फिर और भी कोई छोटे मोटे चेंज होंगे बहुत सारे ऐसे जो कि इनर वर्किंग्स में आए होंगे जिनसे मुझे मतलब नहीं है ज़्यादा, यही मेजर चेंज हैं। और यहाँ पर तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं पाइथन को अच्छे से, या फिर आपने मेरा कोर्स ग्रैब किया है पाइथन का, आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करो, पीरियड, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, ठीक है। विद दैट सेड, मैं यहाँ पर एक बात और बता सकता हूँ कि क्यों आप एक पुराना वर्जन यूज़ करोगे पाइथन का। ऐसा मेरे पास साथ कई बार हुआ है कि मैंने पाइथन का पुराना वर्जन यूज़ किया, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो यूज़ नहीं किया है। और उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप पाइथन के किसी ऐसे पैकेज के साथ काम कर रहे हैं जिसने 3.7 को सपोर्ट नहीं किया, तो आपको 3.6 में जाना पड़ा, या फिर जिसने अभी तक 3.8 में जो चेंजेस थे उसके हिसाब से अपने आप को नहीं बदला और वो ब्रेक हो गया और 3.7 में आपको इसलिए जाना पड़ रहा है। जैसे कि टेंसर फ्लो में हुआ था, जब 3.7 आया था 6 to 7 में, तब आप 3.7 में टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे थे तो कुछ वियर्ड से बग्स आ रहे थे, ठीक है। तो उसको टीम ने फिक्स किया टेंसर फ्लो की, लेकिन तब तक के लिए उन्होंने बोला कि आप 3.6 में रोल बैक कर लो, 3.6 यूज़ कर लो। टेंसर फ्लो वालों ने खुद ही बोल दिया था, अगर आप जाके देखें गिटहब पे उनको, उनके इश्यूज पेज को। तो यहाँ पर बात कहने की ये है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही रेयर केसेस में, वैसे तो ये लोग कोशिश ये करते हैं कि ब्रेक ना करें, कुछ कोशिश ये रहती है इनकी कि अगर एक अपग्रेड कर रहे हैं, अगर 3.7 से 3.8 में जा रहा है पाइथन, तो जो 3.7 में रखा हुआ है सॉफ्टवेयर वो 3.8 यूज करने वालों को परेशान ना करे, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन हमेशा पुराने वर्जन को भी चले, इसको बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। वो मद्देनजर रखते हुए अपडेट्स पुश किए जाते हैं, लेकिन तब भी कभी कभी ब्रेक हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर एक ही रीज़न ये हो सकता है कि आप लोग जो पुराना वर्जन है पाइथन का वो यूज़ कर रहे हैं। और एक और मैं अगर आप लोग को रीज़न बताऊँ पुराना पाइथन का वर्जन यूज़ करने का, जैसे कि पाइथन 2 जितना पुराना अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पाइथन 2 जितना पुराना यूज़ करें। भाई मैं करता हूँ आज भी, पाइथन 2 मुझे डालना पड़ जाता है कभी कभी। कभी कभी मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये ऐप है जिसको बनाया गया है पाइथन 2 में, और उसका डेवलपमेंट टाइम मान लो हो कुछ 2 से 3 साल के बीच में, अगर मान लो किसी ने पूरा ई कॉमर्स सिस्टम लिख रखा है पाइथन 2 में, तो उस टाइम पर उसने लिखा था, उस टाइम पर बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पर पाइथन 2 ही था, 3 तो था नहीं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कौन सा वर्जन उन्होंने, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप देखोगे कौन सा पाइथन के वर्जन पे वो चलती है ऐप, वो पाइथन वर्जन आप डाउनलोड करके फिर क्या करोगे आप लोग, उसको डिप्लॉय कर दोगे उस पाइथन वर्जन के साथ। जैसे 2.7 में एक मैंने ऐप में काम किया था जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी, उस ई कॉमर्स वेबसाइट को मैंने डिप्लॉय किया था पाइथन 2.7 का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के जेंगो की मदद से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस ऐप को रीराइट करके पाइथन 3 में लिखूं और जेंगो के जो वर्जन्स आए नए उनके साथ उनको जो है एक तालमेल बैठाऊं। उतना टाइम मेरे पास नहीं है। मेरा काम था उनकी ऐप को चला के डिप्लॉय करना, और मैंने पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया वेबसाइट से पुराना वाला। सारे वर्जन अवेलेबल है, अगर आप ये मेरे सामने खुली हुई है वेबसाइट पाइथन की, python.org, इसमें आप लोग अगर यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएं और आप लोग यहाँ पर जाएंगे अगर ऑल रिलीजेस में, तो आपको यहाँ पर ऑल रिलीजेस के अंदर मिल जाता है देखने को कि सारे के सारे जो वर्जन है आपके पाइथन के वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप कोई भी वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको पुराना वर्जन भी यूज़ करना पड़ सकता है पाइथन का। तो कभी कभी कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैंने किसी को पुराना वर्जन यूज़ करते हुए देखा और अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी 2.7 ही क्यों ना यूज़ करूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं तो 2.7 पुराना हो चुका है, वो उसका सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको यूज़ करना चाहिए लेटेस्ट वर्जन पाइथन का, ताकि आप लोग पाइथन की जो जितनी अभी शक्ति मैं कहूँगा डाली है पाइथन के अंदर वो सारी की सारी आप यूज़ कर पाओ। तो आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करोगे, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन इज़ लेटेस्ट फॉर सम रीज़न, उस पर मेहनत हुई है, उस पर काम हुआ है, और वहीं से जो काम है वो आगे बढ़ेगा पाइथन डेवलपमेंट का। तो मैं कहूँगा कि आप लोग लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करो पाइथन का। अगर आप लोग मेरा कोर्स देख रहे हो, मैंने अगर 3.7 डाउनलोड किया है और आ गया 3.8 या 3.9, तो आप लोग को करना क्या है, लेटेस्ट यूज़ करके मेरा कोर्स फॉलो करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाय एनी चांस मैं कह रहा हूँ 0.001% कुछ दिक्कत आ जाती है कोर्स करते समय, आप उसको गूगल सर्च करें, दी आर्ट ऑफ गूगलिंग, आप गूगल करें, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी होती तो शायद मैंने वीडियो ही बना दिया होता उस पर, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों के टच में हूँ जो कि मेरा पाइथन कोर्स कर रहे हैं, और वो लोग बताते हैं उनको लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेटेस्ट पाइथन वर्जन यूज़ करने में। सो फार मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि कोई लेटेस्ट पाइथन वर्जन यूज़ कर रहा है और मेरे वीडियोज़ को देख रहा है और फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब इसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि आपको पाइथन 2 की स्क्रिप्ट को पाइथन 3 में या फिर लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 to 3 की स्क्रिप्ट होती है, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे 2 to 3 तो आपको पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, वहां पर 2 2 3 2 और TO और 3 नंबर 3 और स्टार्टिंग में नंबर 2 है, वो यूज करके आप लोग बड़े आराम से
पाइथन को जो 2 वर्जन है उससे 3 वर्जन का कोड जो है स्प्लिट करा सकते हो, ठीक है। तो चेकआउट करना पाइथन 2 to 3 को, बहुत सिंपल है यूज़ करना, मैं उसको ज़्यादा उस पर वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम। बट आई एम श्योर कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग को पाइथन वर्जन चूज़ करना है, कब कौन सा वर्जन चूज़ करना है, और क्या कभी आपको पीछे भी जाना पड़ सकता है। हमने देखा कि हमको कभी कभी पाइथन 2.7 जितना पीछे भी जाना पड़ सकता है। एंड वी शुड बी स्मार्ट इनफ कोडर्स, हमारे पास इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हम लोग पीछे जाकर पुराने वर्जन पाइथन के भी यूज़ करने योग्य हों, ठीक है। तो अगर आप लोग उस नॉलेज को लेना चाहते हो, और मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ा मंत्रा पाइथन सीखने का ये है कि स्टार्ट नॉट टुडे, नाउ नाउ, अभी स्टार्ट करो। आप अपने आप को 10 बहाने दे सकते हो कि यार मैं अभी नहीं देखूंगा कोर्स, अभी नहीं देखूंगा, मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इस वीडियो के बाद आप लोग मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट उठा लो, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वैसे, पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में। बट स्ट्रांगली आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि पाइथन स्टार्ट कर दो अगर आप सीखना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कि कौन सा वर्जन यूज़ करूँ, कहाँ बैठ के सीखूँ, क्या खाऊँ सीखने से पहले, मैं कहूँगा आप लोग सीख लो, कुछ भी करो, सीखो तो सही, स्टार्ट करो। स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप अगर रॉकेट का भी एग्जांपल ले लो तो रॉकेट को सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है जब वो स्टार्ट कर रहा होता है, और एक बार वो पहुंच जाता है ग्रेविटी को तोड़कर स्पेस में, तब वहाँ पर फिर उसको ना के बराबर एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू जब उसने टेक ऑफ किया था तब लगती है। तो टेक ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक ऑफ कर लो, ले लो लिंक पाइथन के कोर्स का, कम से कम 2-3 वीडियो देखो इस वीडियो के बाद, एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को फ़ायदा ही होना है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मेरे पास बहुत इंडिविजुअल डीएम्स मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, और मैं एक एक करके रिप्लाई दे रहा था, बट आई थिंक दिस विल स्प्रेड द मैसेज टू अ वाइडर ऑडियंस, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना, और इस तरह के अगर आप लोग को वीडियो देखने तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक दे दूंगा पिन कमेंट में, वो प्लेलिस्ट देख लेना। उसमें मैंने फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, पाइथन या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू कम टू दिस फील्ड, कोडिंग कैसे सीखनी है ज़ीरो से, हो सकता है आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो क्या गलती आप लोग हो सकता है कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने एड्रेस करी हैं। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस प्लेलिस्ट में से वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, सारे जो लिंक्स वगैरह नीचे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।